ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रारंभः प्रथमं खंडः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्याधनं तुमेव, तुमेव सर्वं देव देव। ओम नमः चंडिकाय नमः। ओम श्री दुर्गा दिव्ये नमः। ओम श्री दुर्गाये नमः। द्वादशोध्याय। देवी के अट्टहास से भयभीत होकर त्राम का महिषासुर के पास भाग जाना। महिषासुर का अपने मंत्रियों के साथ पुनः विचार विमर्श तथा दुर्धर दुर्मुख तथा वास्किल की गर्भोक्ति। व्यास जी बोले, उस त्राम की यह बात सुनकर भगवती जगदम्बिका मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे हंसते हुए कहने लगी। देवी बोली, हे त्राम, तुम अपने स्वामी महिष के पास जाओ। अब मरने को उद्धत, मंद बुद्धि, अति कामातुर और ज्ञान सुन उस मूर्ख से कहो कि जिस प्रकार तुम्हारी माता महिषी घास खाने वाली, प्रौढ़ा, विशाल सिंगों वाली, लंबी पूँछों वाली तथा महान उदर वाली है, वैसे मैं नहीं हूँ। मैं न देवराज इंद्र को, न विष्णु को, न शिव को, न कुबेर को, न वरुण को, न ब्रह्मा को, न तो अग्निदेव को ही चाहती हूँ। जब मैंने इस देवताओं की उपेक्षा कर दी, तब भला मैं ऐसा पशु का उसके किस गुण से प्रसन्न होकर वरण करूँगी। इससे तो संसार में मेरी निंदा ही होगी। मैं पति का वरण करने वाली साधारण स्त्री नहीं हूँ। मेरे पति तो साक्षात प्रभु है। वे सब कुछ करने वाले हैं, सबके साक्षी, कुछ भी न करने वाले, इच्छा रहित, सदा रहने वाले, निर्गुण, मोह रहित, अनंत, निराम, निरालंब, आश्रय रहित, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, साक्षी, पूर्ण आशय वाले, कल्याणकारी, सबको आश्रय देने में समर्थ, शांत, सबको देखने वाले तथा सबकी भावनाओं को जानने वाले हैं। उन प्रभु को छोड़कर मैं मूर्ख महिषासुर को अपना पति क्यों बनाना चाहूंगी। उससे कह देना, अब तुम उठकर युद्ध करो। मैं तुम्हें या तो यम का वाहन बना दूंगी अथवा मनुष्यों के लिए पानी ढोने वाला महिष बना दूंगी। अरे पापी, यदि जीवित रहने की तुम्हारी इच्छा हो तो शीघ्र ही समस्त दानवों को साथ लेकर पाताल लोक चले जाओ, अन्यथा मैं युद्ध में मार डालूंगी। इस संसार में समान कुल तथा आचार वालों परस्पर संबंध सुखदायक होता है। इसके विपरीत बिना सोचे समझे यदि संबंध हो जाता है तो वह बड़ी दुखदायी होता है। अरे महिष, तुम मूर्ख हो जो यह कहते हो कि हे भामिनी, मुझे पति रूप में स्वीकार कर लो। कहाँ मैं और कहाँ तुम सिंह धारण करने वाले महिष, हम दोनों का यह कैसा संबंध। अब तुम पाताल लोक चले जाओ अथवा मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित निश्चय ही मार डालूंगी। नहीं तो देवताओं का यज्ञ भाग दे दो और देवलोक छोड़कर सुखी हो जाओ। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर देवी ने बड़े जोर से अद्भुत गर्जना किया। वह गर्जना प्रलयकालीन भीषण ध्वनि के समान दैत्यों को भयभीत कर देने वाला तथा उस नाद से पृथ्वी कांप उठी और पर्वत डगमगाने लगे। उस दैत्यों की पत्नी के गर्भ गिर गए। उस शब्द को सुनकर त्राम के मन में भयभीत व्यापक हो गया। अब वहां से भागकर महिषासुर के पास जा पहुंचा। हे राजन, उसके नगर में जो भी दैत्य थे वे सब बड़े चिंतित हुए। वे उस ध्वनि से प्रभाव से बधिर हो गए और वहां से भागने लगे। उसी समय देवी का सिंह भी क्रोधपूर्वक अपने आयालों गर्दन के बालों को फैलाकर बड़े जोर से दहाड़ा। उस गर्जन से सभी दैत्य बहुत डर गए। त्राम को वापस आया हुआ देखकर महिषासुर को बहुत विस्मय हुआ और वह उसी समय मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा कि अब आगे क्या किया जाए। उसने कहा, हे श्रेष्ठ दानवों, हमें आत्मरक्षार्थ किले के भीतर ही रहना चाहिए अथवा बाहर निकल कर युद्ध करना चाहिए अथवा भाग जाने में ही हमारा कल्याण है। आप लोग बुद्धिमान, अजय तथा सभी शास्त्रों के विद्वान हैं, अतः मेरी कार्य की सिद्धि के लिए आप लोग अत्यंत गुप्त मंत्रणा करें, क्योंकि मंत्रणा से ही राज का मूल कहा गया है। यदि मंत्रणा सुरक्षित गुप्त रहती है तो राजा की सुरक्षा संभव है। अतः राजा को चाहिए कि बुद्धिमान तथा सदाचारी मंत्रियों के साथ सदा गुप्त मंत्रणा करें। मंत्रणा के खुल
जाने पर राज तथा राजा इन दोनों का विनाश हो जाता है। अतः अपने अभ्युदय की इच्छा करने के लिए राजा को चाहिए कि भेद खुल जाने से भय से सदा गुप्त मंत्र न करें। अतः इस समय आप मंत्रीगण नीति निर्णय पर सम्यक विचार करें, देश काल के अनुसार मुझे सार्थक अथवा हितकर परामर्श प्रदान करें। देवताओं द्वारा निर्मित जो यह अत्यंत बलवती स्त्री बिना किसी सहायता के लिए ही यहाँ आई हुई है और उसके रहस्य पे आप लोग विचार करें, वो बाधा हमें युद्ध के लिए चुनौती दे रही है। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है। इसमें मेरी विजय होगी तो पराजय इन तीनों लोकों में भला कौन जानता है। ना तो बहुत संख्याओं वाली ही सदा विजय होती है, ना तो अकेला रहते हुए भी किसी की पराजय होती है। युद्ध में जय तथा पराजय सदा देव के अधीन रहना चाहिए। पुरुषवादी लोग कहते हैं कि देव क्या है, उसे किसने देखा, इसलिए जो बुद्धिमान उसे अदृष्ट कहते हैं। उसके होने का क्या परिणाम है, वो केवल कायरों के आशा बांधने के साधन है। समर्थवान लोग उन्हें कहीं नहीं देखते। उधम और देव ये दोनों ही वीर तथा कायर लोगों की मान्यता है। अतः बुद्धिपूर्वक सारी बातों पर विचार करके हमें कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। व्यास जी बोले, राजा महिष का यह सार गर्भित बात सुनकर महायशस्वी बिडालदाक के हाथ जोड़कर अपने महाराज महिषासुर से ये वचन कहने लगा। राजा विशाल नयनों वाली इस स्त्री के विषय में सावधानी पूर्वक बार बार यह पता लगा जाना चाहिए कि यहाँ किस लिए और कहाँ से आई हुई है और यह किसकी पत्नी है। मैं तो ये समझता हूँ कि स्त्री द्वारा ही आपकी मृत्यु होगी। ऐसा भली भांति जानकर सभी देवताओं ने अपने तेज से उस कमलनयनी स्त्री का निर्माण करके यहाँ भेजा है। युद्ध देखने की इच्छा वाले देवता भी आकाश में छिपकर विद्वान हैं और अवसर आने पर युद्ध की इच्छा वाले देवता भी उसकी सहायता करेंगे। उस स्थिति का आगे करके हुए विष्णु आदि प्रधान देवता युद्ध में हम सबका वध कर देंगे और वह स्त्री भी आपको मार डालेगी। हे नरेश, मैंने तो यही समझा है कि उन देवताओं की यही अभिष्ट है, किंतु मुझे भविष्य में होने वाले परिणाम का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। पर वो मैं इस समय यह भी नहीं जान सकता कि आप युद्ध ना करें। हैं महाराज, देवताओं के द्वारा निर्मित इस कार्य में कुछ भी निर्णय लेने में आपका ही प्रमाण है। हम अनुयायियों का तो यही धर्म है कि अवसर आने पर आपके लिए सदा मरने के लिए तैयार रहें अथवा आपके साथ आनंद पूर्वक रहें। राजन, अद्भुत बात यह है कि बाल भामनी और सेना संपन्न हम लोगों के एक स्त्री युद्ध के लिए चुनौती दे रही है। दुर्मुख बोला है, राजन, मैं संपूर्ण जानता हूँ आज युद्ध में विजय निश्चित रूप से हम लोगों की होगी। हम लोगों का पलायन नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध से भाग जाना पुरुषों की कीर्ति को नष्ट कर देने वाला होता है। इंद्र आदि देवताओं के साथ भी युद्ध में जब हम लोगों का यह निंदनीय कार्य नहीं किया था, तब उस अकेली स्त्री के सामने पाकर उसे डरकर भला कौन पलायन करेगा। अतः हमें युद्ध आरंभ कर देना चाहिए। युद्ध में हमारी मृत्यु हो अथवा विजय, जो होना होगा वो तो होगा ही। यथार्थ ज्ञान वाले इस विषय में चिंता की क्या आवश्यकता है। रणभूमि में मरने की कीर्ति मिलेगी और विजयी होने पर जीवन को सुख मिलेगा। इन दोनों की ही बातों को मन में स्थिर करके हमें आज ही युद्ध छेड़ देना चाहिए। युद्ध से पलायन कर जाने से हमारा यश नष्ट हो जाएगा। आयु के समाप्त हो जाने पर मृत्यु होनी तो निश्चित ही है। अतः जीवन तथा मरण के लिए व्यथा चिंता नहीं करना चाहिए। व्यास जी बोले। दोनों का विचार सुनकर बात करने पर परम प्रवीण भास्कर तथा हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक राजा महिषासुर के वचन कहने लगा। भास्कर बोला, हे राजन, काय लोगों के लिए प्रिय इस पलायन कार्य के विषय में आपको विचार नहीं करना चाहिए। मैं उस संसद नेत्र वाले चंडिका को अकेला ही मार डालूंगी। हमें सर्वदा उत्साह में संपन्न रहना चाहिए, क्योंकि उत्साह ही वीर रस का अस्थायी भाव हुआ है। निर्श्रेष्ठ भयानक रस तो वीर रस का वैरी है। अतएव हे राजन, भय का त्याग करके हम अद्भुत युद्ध करूंगा। हे नरेंद्र, मैं उस चंडिका को मारकर उसे यमपुरी पहुंचा दूंगा। मैं यम इंद्र कुबेर वरुण वायु अग्नि विष्णु शिव चंद्रमा सूर्य से भी नहीं डरता। अब उसे अकेली तथा मदोन्मत्त स्त्री से भला क्यों डरूंगा। पत्थर पर शान घरे हुए तीक्ष्ण बाणों से मैं उस स्त्री को वध कर दूंगा। आज आप मेरा बाहुबल तो देखिए, और इस स्त्री के साथ युद्ध करने के लिए आपको संग्राम में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल सुखपूर्वक विहार कीजिए। व्यास जी बोले, धृतराज महिषासुर मदोन्मत्त। वास्कल ऐसा करने से वहां उपस्थित दुर्धर अपने महिषासुर को प्रणाम करके कहने लगा,
द्वारा बुझाए महाराज, रहस्यमय ढंग से आई हुई इस देव निर्मित 18 भुजाओं वाली तथा मनोहर देवी पर मैं विजय प्राप्त करूंगा। हे राजन, आपको भयभीत करने के लिए ही देवताओं ने इस माया की रचना की है। यह एक भविष्य का मात्र है, ऐसा जानकर आप अपनी मन की व्याकुलता दूर कीजिए। हे राजन, यह सब तो राजनीति की बात हुई, अब आप मंत्रियों का कर्तव्य सुनिए। हे दानवश्रेष्ठ, 3 प्रकार के मंत्री संसार में होते हैं, उनमें से कुछ सात्विक, कुछ राजस और तामस होते हैं। सात्विक मंत्री अपनी पूरी शक्ति से अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करते हैं, वे अपने स्वामी के कार्य में बिना कोई अवरोध उत्पन्न किए अपना कार्य करते हैं। ऐसा मंत्री एकाग्रचित्त, धर्मपरायण तथा मंत्र शास्त्रों में मंत्रणान से संबंधित शास्त्र के विद्वान होते हैं। राजस प्रकृति के मंत्री चंचल चित्त वाले होते हैं और वे सदा अपना कार्य साधने में लगे रहते हैं। तब कभी आप उनके मन में आ जाता है, तब वे अपने स्वामी का भी काम कर देते हैं। तामस प्रकृति के मंत्री लोकपरायण होते हैं और वे सदैव अपना कार्य सिद्ध करने में संलग्न रहते हैं। वे अपने स्वामी का कार्य विनिष्ट करने के लिए अपना कार्य सिद्ध करते हैं। वे समय आने पर परपक्ष के लोगों से प्रलोभन पाकर उस स्वामी का भेद खोल देते हैं। घर में बैठे बैठे अपने कमजोर शत्रु पक्ष के लोगों से बात कर देते हैं। ऐसी मंत्री म्यान में छिपी तलवार की भांति अपने स्वामी के कार्य में बाधा डालते हैं और संग्राम की स्थिति उत्पन्न होने पर सदा डराते रहते हैं। राजन, उस मंत्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास करने पर काम बिगड़ जाता है और गुप्त भेद भी खुल जाता है। लोभी, तमोगुणी, पापी, बुद्धिहीन, शठ तथा खल मंत्री का विश्वास कर लेने पर क्या अनर्थ नहीं कर डालते। अतएव हे निश्रेष्ठ, मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाकर आपका कार्य संपन्न करूंगा। आप किसी भी तरह की चिंता ना करें, मैं उस दुराचारणी स्त्री को पकड़कर आपके पास शीघ्र आऊंगा। आप मेरा बल तथा धैर्य देखे, मैं अपनी पूरी शक्ति से अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करूंगा। इति सिद्ध मद भागवत महापुराण संहितायां 5वें स्कंधे देवी पराजय कारणाय दुर्धर प्रबोध वचनं नामं 12वाध्यायः। ओम तत्सत्। प्रेम से बोलो जगत जननी जगदम्बा माता की जय। दुर्गत नासनी दुर्गे जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। दुर्गत नाशनी दुर्गे जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। उमा रमा वरमानी जय जय, सीता रुक्मिणी राधा जय जय। उमा रमा वरमानी जय जय, सीता रुक्मिणी राधा जय जय। दुर्गत नाशनी दुर्गे जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। जय दुर्गा महारानी की जय।